यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। राधाष्टमी आप सभी आत्मीय जनों को वृषभानुनंदिनी तीर्थ कुमारी रासरासेश्वरी किशोरी श्री राधा रानी के पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत मेरी बधाई। राधाष्टमी का पर्व भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। श्री राधा एक ऐसा नाम है, शब्द नहीं निशब्द हो जाते हैं हम। राधा तत्व पर यदि चर्चा करने बैठें तो शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। राधा वो शब्द है, राधा वो नाम है, राधा वो तत्व है। कौन है राधा? एक पंक्ति में कहूं, श्री कृष्ण की आत्मा ही है श्री राधा, कृष्ण की आत्मा। श्री राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं। श्री राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश है। तस्मात् ज्योतिरवेद भूता। इसलिए राधा रानी यहाँ एक गूढ़ रहस्य मैं उद्घाटन करना चाहूँगा। श्री राधा रानी गरीयसी है, माने बड़ी है, ज्येष्ठा है श्री कृष्ण से। और आप लोग जानना चाहेंगे राधा रानी गरीयसी हैं, बड़ी हैं, तो कितनी हैं? तो आपको कह दूं 11 महीने और 15 दिन। स्वयं गोलोक धाम से श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा इस धरातल पर भाद्रपद शुक्ला अष्टमी यानी आज के दिन पधारी, उनका प्राकट्य हुआ। और ठीक आज से 11 महीने 15 दिन के बाद यानी भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन भादो कृष्णा अष्टमी को श्री कृष्ण पधारे इस ब्रजमंडल में, इस धरा पर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्री कृष्ण ने पहले अपनी आह्लादनी शक्ति को भेजा, क्योंकि जब तक शक्ति नहीं तब तक शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए पहले राधा और उसके बाद कृष्ण। कोई कृष्ण राधा नहीं कहता, कोई राम सीता नहीं कहता, कोई नारायण लक्ष्मी नहीं कहता, कोई शंकर पार्वती नहीं कहता। जब बोलते हैं राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण भवानी शंकर, मतलब मायना सीधा ये है, पहले शक्ति है और उसके बाद शक्तिमान है। श्री राधा कौन है? श्री है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में जहाँ पद्म पुराणोक्त भागवत के महात्म को सुनाया, तो वहाँ सूत जी ने वंदन किया है, श्री कृष्णाय वयम नुमा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ केवल कृष्ण का नमन वंदन नहीं, कृष्ण से पहले कंडीशन है, श्री का वंदन किया है। बोले अकेले कृष्ण को नहीं, अकेले कृष्ण को नहीं, बोले कौन से कृष्ण को? जो राधा के साथ है, जो श्री के साथ है।
श्री कौन है? बोले श्री राधा है। श्री किसको कहते हैं? बोले श्री से तात्पर्य है श्रावयति श्री, मतलब जो सबको सुनती हैं। ठाकुर जी आपके कष्टों को सुने ना सुने कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, ठाकुर की ठकुरानी वो आह्लादनी श्री प्रिया किशोरी राधा रानी के चरणों में एक बार हम पहुंच गए। उनका नाम है श्री श्रावयती। वो सबको सुनती हैं, मतलब आर्तान भक्तान दुखान श्रावयती, अपने शरणागत दुखी जो कष्ट में जी रहे हैं उन अपने प्रेमी भक्तों को सुनती हैं, इसलिए वो श्री है। मजे की बात यहाँ पर यह है, केवल अकेले सुनती ही नहीं है, सुनती भी हैं और सुनाती भी हैं। बोले सुनाती किसको है? बोले अपने ही प्राणधन प्रियतम श्याम सुंदर को, भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं ये आपका है, आप इसके हैं और आप बैठे हैं, वो है श्री राधा। राधा वो तत्व है, शास्त्रों में वर्णन है कि राधा रानी के चरणों पर जो नूपुर हैं, राधा रानी के चरणों पर जो नूपुर हैं, एक एक नूपुर पर कोटि कोटि ब्रह्मांड नृत्य करते हैं, वो है श्री राधा, वो है श्री राधा। राधा रानी वो है, वो राधा तत्व है कि जिस समय प्रशुभानुनंदिनी कीर्ति कुमारी रासरासेश्वरी किशोरी राधा रानी अपनी निमेष को, पलक को नीचे झुकाती हैं, तो जब पलक को नीचे झुकाती हैं तो इस संकेत को भगवान जान जाते हैं और राधा रानी के पलक को नीचे झुकाने, उस झुके हुए पलकों को देख करके वो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान इस सृष्टि का लय करते हैं, यानी इस संपूर्ण जगत सृष्टि को अपने विराट स्वरूप में समाहित कर लेते हैं। और धीरे धीरे जब किशोरी राधा रानी अपने पलक को खोलती हैं, नेत्र खोलती हैं, तो भगवान इस सृष्टि को जन्म देते हैं सृष्टा बन करके। वो है श्री राधा, वो है श्री राधा तत्व। इसलिए राधा सुधा निधि में यशा कदापि वसनांचल खेलनोत्त धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु प्रशुभानु भो दिशेपि। वो प्रशुभानुनंदिनी कीर्ति कुमारी, आज राधाष्टमी है और मैं श्रीधाम वृंदावन से, मैं तो श्री राधा रानी की गोद में हूँ, क्योंकि वृंदावन क्या है? तो वृंदावन श्री राधा रानी की गोद में है और ये वृंदावन वो वृंदावन है कि यहाँ पर श्री राधे राधे जो रटे, श्री राधे राधे जो रटे, श्री वृंदावन आन पाछे पाछे हरि फिरे चाहत गले लगान। वो यहाँ पर राधे 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 कहता है तो श्री कृष्ण पीछे दौड़ते हैं। क्यों? किसी ने पूछा क्यों? बोले इसलिए इस प्रेमी को अपने गले लगा लो, इस प्रेमी को गले लगा लो। ये वो वृंदावन है जहां पर जो दुनिया को आश्रय देते हैं, आश्रयदाता श्री कृष्ण हैं। इस वृंदावन की अधिष्ठात्री, वृंदावन की अधिष्ठात्री कौन है? बोले वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री है। यहाँ की स्वामिनी कौन है? श्री राधा है। मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, गोकुल में भगवान खेले, द्वारिका में भगवान राजा के रूप में शासन करते हैं। लेकिन वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन प्रिया और प्रियतम का वो नित्य विहार स्थल है। यहाँ की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है, इसलिए योगमायाम उपाश्रितः। इस वृंदावन में जगत के नियंता जगदीश वो कृष्णचंद्र जो आश्रय देने वाले हैं, इस वृंदावन में आश्रय मांगते हैं। और आश्रय किससे मांगते हैं? बोले अपनी ही शक्ति आदि राधा रानी से आश्रय मांगते हैं। योगमायाम उपाश्रित, महाराज लीला से पूर्व राधा रानी से हाथ जोड़कर विनय करके मांगा है। बोले किशोरी जब तक आप नहीं तब तक रास संभव नहीं है, क्योंकि आप ही तो मेरी शक्ति हैं। तो राधा तत्व पर जितना कुछ कहें उतना कम है। अंतिम में एक बात कहकर यहाँ
श्री राधिका अलंकृत वाम बाहुम स्वच्छंद वक्रीकृत दक्षिणांग्रिम वंशीधरम सुंदर मंदहासम भ्रूमंडला मोहित काम राशिम। अनेक 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 सिद्धियों को देने वाली, अरे श्री राधा रानी कौन है? श्री राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा। श्री राधा राधा वाचिकीम तस्य शेषम। सारे मंत्रों का, सारे यंत्रों का, सारे तंत्रों का सार है श्री राधा। श्री राधा, एक बार कोई राधा कह दे, एक बार कोई राधे कह दे, बस राह दे, उसको जीवन की राह मिलती है, एक दिशा मिलती है। ऐसी उन श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को हम सब मिलकर के नमन करते हैं। राधाष्टमी को आज मेरी बहुत बहुत आप सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मिलकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।